गढ़वा रंका विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी मंगलवार को रंका अनुमंडल के विश्रामपुर पंचायत स्थित बरहवा टोला पहुंचे, जहां कुटकू मंडल डैम के विस्थापितों को बसाने के प्रस्ताव का स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर विरोध किया। इस दौरान ग्रामीणों ने मांदर की थाप पर उनका पारंपरिक स्वागत किया तथा पलाश के फूल का बुके और सखुआ पत्ते की टोपी पहनाकर सम्मानित किया। सभा में ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि विस्थापितों के बसाव के मुद्दे पर सवाल उठाने पर पुलिस द्वारा ग्रामीणों की पिटाई की गई। ग्रामीण राजेंद्र बड़ाइक व सुरेश उरांव ने कहा कि बिना ग्राम सभा की सहमति के किसी को भी गांव में बसाने नहीं दिया जाएगा। विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि जब झारखंड में पेशा कानून लागू है तो अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को गैर अनुसूचित गांव में बसाने की योजना क्यों बनाई जा रही है, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना ग्राम सभा की अनुमति के 1000 एकड़ वन भूमि पर 780 परिवारों को बसाने की योजना नियमों के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की पिटाई की घटना निंदनीय है और इस मुद्दे को जिला से लेकर केंद्र तक उठाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन भी किया जाएगा। मौके पर मंगलमूर्ति तिवारी, विवेकानंद तिवारी, मुरारी यादव सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। दलाली करने में, सरकार को खुश करने में दलित, पिछड़े, शोषित, उपेक्षित आदिवासी परिवार ये खुदकटी लोग है। खुदकटी लोग का अभिप्राय आज से कई सौ साल पहले से लोग यहाँ रह रहे हैं, इसका कोई हिसाब नहीं है। ऐसे में कुटकू मंडल डैम के 780 परिवार जिनकी संख्या 5000 है और सरकार 1000 एकड़ वन भूमि का जमीन कह करके वन भूमि का जमीन हस्तांतरित करना चाहता है उस विस्थापित 780 परिवार को। सबसे बड़ी देखिए इसमें विडंबना क्या है, विषय क्या है। सबसे पहला बात है यह कानून का सरासर उल्लंघन। कानून का सरासर उल्लंघन कैसे है? 780 परिवार जो कुटकू मंडल डैम में रहते हैं वे 5th शेड्यूल में, आप जानते हैं वो अनुसूचित क्षेत्र है और ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं है जहाँ पर सरकार बसाना चाहता है। सबसे पहला बात तो जो 780 परिवार हैं उन्हें 5th शेड्यूल में होने का, अनुसूची में शामिल होने का या पेशा एक्ट जो विशेष करके आदिवासी, ट्राइबल, ST, SC, OBC को प्रोटेक्ट करता है उसका सरासर और घोर उल्लंघन सरकार करके और यहाँ के आदिवासी भोले भाले लोगों के बीच में बसा करके अपना पीठ थपथपाने का काम करता है। उसको लगता है प्रशासन को कहाँ खोजेंगे 1000 एकड़ जमीन, चलो गरीब दलित पीछे शोषित आदिवासी का जमीन है, इसी जमीन को लूट करके और इसमें 780 परिवार को बसा दिया जाए। सबसे पहला उल्लंघन तो उन 780 परिवार को यहाँ पर बसाने को लेकर के हो रहा है। जैसे ही उनका स्थानांतरण यहाँ होगा, जैसे ही शिफ्ट होंगे, पेशा कानून से जो प्रोटेक्टेड है उसका लाभ उन्हें मिलना बंद हो जाएगा। तो मैं तो उन भाइयों के लिए भी कहता हूँ, उनको भी यहाँ ला करके बसना उनके लिए भी श्रेयस्कर नहीं है। उनको 5वीं अनुसूची में जो प्रोटेक्टेड हैं उन्हें वैसे जगह पर जा करके बसना चाहिए जहाँ पेशा कानून, जो पेशा का जो कानून है उसका उन्हें सीधा लाभ जो आज मिलता है कल भी उन्हें मिल सके। लेकिन मैं चुनौती देता हूँ DC और SP को, पहले उनको बताना चाहिए कि क्या पेशा कानून का उल्लंघन करके यहाँ पर 5000 लोगों को बसाया जा सकता है? नहीं बसाया जा सकता। ये लाठी डंडा से नहीं चलेगा। ये पुलिस, SP, DC ला करके यहाँ के जिस तरीका के लोगों पर बर्बरतापूर्वक कार्रवाई करने का काम किया, महिलाओं को पकड़कर पीटा गया, महिलाओं के हम कह सकते हैं कि उनकी लज्जा भंग की गई, साड़ी लब घींच करके पीटने का काम किया प्रशासन। महिला पुलिस ने बल्कि पुरुष पुलिस ने महिलाओं को पीटने का काम किया। इस बेचारे का दोष क्या था? बेचारे सशंकित है, भयभीत हैं। इन्हें लगता है कि इनका जमीन लूट लेगा सरकार। जिस जंगल पर इनकी निर्भरता है, जहाँ से महुआ चुनते हैं, जहाँ से जड़ी बूटी लाते हैं, केंदी गाठा खाते हैं, सबसे बड़ा तेंदू पत्ता तोड़ते हैं, उससे इनका जीवन यापन होता है। जब जंगल उजड़ जाएगा, ये क्या यहाँ पर रोलिंग मिल चलाएंगे आदिवासी लोग? आदिवासी की तो निर्भरता है जंगल पर। भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते, इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते, कि मैं हेमंत सोरेन हो या जिसकी भी सरकार हो, मैं उनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, लेकिन किसी कीमत पर इन आदिवासी को मैं उजड़ने से बचाने का काम करूंगा। मैं आपको और एक बात बताता हूँ। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आप समझ गए, मंडल डैम के विस्थापित उनके साथ ये अन्याय हो रहा है और दूसरा यहाँ के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। ये लोग का दोष इतना ही था, प्रशासन आया, ये लोग पूछा आप लोग कहाँ न जा रहे हैं,
कहा कि मारो ये लोग को, लगा पुलिस मारे पटक पटक के। 12-14 लोग घायल हैं, सरकार इलाज नहीं कराया। मैंने इनको भी वचन दिया है कि जितने घायल लोग हैं, प्रभावित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, मैं उनसे मिल करके उनके इलाज की समुचित व्यवस्था अपने पार्टी के फंड से करने का काम करूंगा। और इस लड़ाई को DCSP साहब इसको कमजोर समझने का भूल न करें। मैं गढ़वा जिला में पहले DCSP को घेरने का काम करूंगा, इसके बाद गवर्नर को घेरने का काम करूंगा। जरूरत पड़ेगा 100 ठो बस में आदिवासी समाज के लोगों को भर करके केंद्र के दिल्ली में जाकर नरेंद्र भाई मोदी तक इनकी समस्या को रखने का काम करूंगा, लेकिन इन्हें उजाड़ने से बचने का काम करूंगा। मैं बाबूलाल मरांडी जी जो स्थानीय स्तर पर भाजपा के नेता हैं, ट्राइबल समाज के इकलौते नेता हैं, मैं उनसे भी इस बात को रखूंगा। ये सभी हमारे लोगों को लेकर के बाबूलाल मरांडी जी से भी मिलाऊंगा, गवर्नर का घेराव करूंगा, लेकिन इनको न्याय दिलाने का प्रयास और काम हर हाल में ये सत्येंद्र तिवारी ही करेगा। गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पैदा हुआ हूँ। कई जमीन माफिया, भू माफिया को मैंने उन्हें धूल चटाने का काम किया। जो गरीब की जमीन को लूटना चाहते थे, मैंने उन्हें बचाने का काम किया। आपको पता है इस जमीन पर भी सुधीर मुखिया जी हैं, इस जमीन को सरकार पहले ही लूटना चाहती थी। मैंने कहा कि सरकार जब इस जमीन में यहाँ के बच्चे खेलते हैं, कि जंगल विभाग क्या यहाँ के प्रशासनिक पदाधिकारी के बाप का है? यहाँ रहने वाले लोग इस जंगल का उपयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? DCSP आज यहाँ है, कल चले जाएंगे। इसलिए मूल बात है, इसे उजड़ने से रोकने का हर संभव प्रयास करके और इसे रोकने का काम